हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एपी का पूरा क्वेश्चन और उसका थ्योरी देखेंगे। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। यदि एपी का डेफिनेशन देखा जाए तो द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ any term and just preceding term is always constant is called AP. The constant difference is called common difference. जो भी AP का constant difference होता है उसको ही common difference बोलते हैं, जिसको हिंदी में सार्व अंतर कहा जाता है। यदि मान लीजिए कोई AP है 3, 5, 7, 9, यदि हम इनका सबका देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। जैसे कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए होता है, देखिए यदि कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो यदि मान लीजिए नाउ A1 A2 A3 एंड सो ऑन, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। तो उसी तरह हम दूसरे पद में से 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी सबका कॉमन डिफरेंस बराबर है। यदि मान लेते हैं दूसरा एपी कोई 5, 3, 1, तो इनका कॉमन डिफरेंस -2 होगा। हम ये देखते हैं कि एपी कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा। तो कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, यदि जो डी का मान है ग्रेटर देन 0 है तो एपी इंक्रीज करेगी। जो डी का मान है ग्रेटर देन 0 है तो एपी इंक्रीज करेगी। जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो एपी डिक्रीज करेगी, और जब डी का मान 0 होगा, जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो एपी कांस्टेंट होगी। देख लेते हैं हमने, जैसे कि यदि मान लेते हैं, यही देखिए इसमें एपी का जो मान है वो डी ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें एपी का जो मान है डी ग्रेटर देन 0, तो एपी हमेशा बढ़ती जा रही है, इंक्रीज कर रही है। 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, एपी इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पर जो डी का मान है लेस देन 0 है, तो यहाँ पर एपी देखिए इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। और कांस्टेंट कब होगी, जब एपी का मान 5, 5, 5, 5, 5, 5 सब डॉट डॉट, तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो हम A2 माइनस A1 यानी 0, ये D1 हो गया। D2 निकालने के लिए फिर A2 माइनस A3 माइनस A2, तो यहाँ पर 0 होगा, यानी D बराबर 0, तो यहाँ पर AP कांस्टेंट है। समझ में आ गया। उसी तरह देखा जाए तो D का मान पहले हम बता दिए हैं, तो D का मान जब 0 से बड़ा रहेगा तो AP इंक्रीज करेगी। जैसे यहाँ पर 3, 5, 7, 9, जब D का मान 0 से छोटा होगा तो AP डिक्रीज करेगी। जब D का मान 0 के बराबर होगा तो AP कांस्टेंट होगी। AP में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये एकेडमिक के लिए भी है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए। इसमें TN फॉर AP, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं या nth टर्म भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी, जिसमें A को फर्स्ट पद बोला जाता है, N को नंबर ऑफ टर्म बोला जाता है, D को कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर बोला जाता है, और N को लास्ट पद बोला जाता है। इसका यदि हम शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो हम TN भी इसको बोल सकते हैं, N भी इसको बोल सकते हैं। तो यानी TN बराबर यदि हम B मान लेते हैं तो B बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो
यहाँ से b, इसको इस साइड में प्लस में तो इस साइड में लाएंगे तो माइनस में हो गया, b माइनस a बराबर n माइनस वन इंटू डी। तो d बराबर हम लिख सकते हैं b माइनस a बटा में n माइनस वन। सही होगा। यहाँ से हम शॉर्ट फॉर्म में d का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर यदि n का मान निकलना होगा तो n बराबर होगा b माइनस a बटा में d प्लस वन। यहाँ से d का मान n का मान निकाल सकते हैं। देखिए जैसे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, द नंबर ऑफ टर्म बिटवीन 10 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाय 3। तो हम इसको बनाने के लिए इसमें a का मान 12 हो जाएगा, d का मान 3 हो जाएगा, और b को हम an बोल सकते हैं, n बोल सकते हैं। इसका मान 19 हो जाएगा। तो हम n का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए b का मान कितना है, हाँ n यदि निकालना होगा, यदि शॉर्ट फॉर्म में है b, n का मान निकालने के लिए b का मान कितना है, यहाँ पर हम जिसको b माना है उसको ही an बोलते हैं, उसको ही tn बोलते हैं। तो b का मान 90 हो गया, 19 माइनस a का मान 12 हो गया, d का मान 3 हो गया प्लस 1। तो 87/3 प्लस 1 30 आएगा। ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। यदि लॉन्ग फॉर्म में बनाना चाहते हैं आप तो 19 बराबर 12 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 3। तो 9 माइनस 12 कर देंगे, इसमें n माइनस 1 इंटू 3 कर देंगे, तो इसका भी n का मान 30 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 30 आया, मैंने n का मान इसमें 12 आया। यदि किसी बच्चे को